जनसंख्या के लिए कानून जैसे चाइना ने बनाया था वैसी एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है। बेटियों को, लड़कियों को अगर पढ़ाने की दिशा में पहल होगी तो जनसंख्या पर पूरी तरह से देश में नियंत्रण हो जाएगा। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की जो पहल है उस रास्ते से जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकता है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है और इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अपने देश की जो जनसंख्या है लगातार तेज गति से बढ़ रही, इसको नियंत्रण करने के लिए यानी चाइना जैसे कानून को लागू करने की आवश्यकता है भारत में, क्योंकि 147 जिले, उन्होंने गिरिराज सिंह ने कहा कि 147 जिले ऐसे हैं भारत के जहां पर लगातार तेज गति से जनसंख्या बढ़ रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इसको नियंत्रण करने के लिए वोटिंग राइट यानी जो मतदान का अधिकार है उससे भी वंचित करना होगा लोगों को जो नहीं मानेंगे, और सरकारी सुविधाएं से भी रोक लगाना होगा। आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है और मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि दुनिया में अगर विकास के परचम फहराया है चाइना ने तो 79 में अगर चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं लाया होता तो आज 60 करोड़ की आबादी बढ़ गया होता। भारत आज दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बन गया है और 20% आबादी दुनिया के शेयर में हो गया है। दुनिया की जितनी आबादी है, हमारे पास जमीन नहीं है। 2011 के मुताबिक 0.12 हेक्टेयर है, पानी 2% है। तो ऐसी स्थिति में बढ़ती हुई जनसंख्या मेरे लिए एक चुनौती हो गया है और इस चुनौती का सामना केवल जनसंख्या के लिए कानून जैसे चाइना ने बनाया था वैसी एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है। ऐसा कानून कि जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर देनी चाहिए, उसको सरकारी सुविधा से वंचित करनी चाहिए, उस पर कानून का व्यवहार करना चाहिए, कानून का अंकुश लगे, और चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, बौद्ध हो या जैन, ये करने की जरूरत है। देश में 147 जिला है जहां का जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और वो कारण है हिंदू महिलाओं की FTR कम है और मुस्लिम महिलाओं की FTR ज्यादा है, 7% के लगभग में ज्यादा है। इसलिए देश में एक सामाजिक विषमता का भी सवाल है कि अब जरूरत है एक कड़ा कानून लाने का। आज विश्व जनसंख्या दिवस पर यही जरूरत है। और वहीं इसको लेकर के यानी गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया उसके बाद से बिहार सरकार के मंत्री हैं श्रवण कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। बढ़ती जनसंख्या एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्या लगता है सर इसमें व्यापक जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है? नहीं, जनसंख्या बढ़ रही है, ये बहुत दुखद है, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। और बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने लड़कियों को आगे पढ़ाने की बात कही है और जैसे जैसे लड़कियां शिक्षित होगी वैसे वैसे जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा। इसी प्रकार से पूरे देश में बेटियों को, लड़कियों को अगर पढ़ाने की दिशा में पहल होगी तो जनसंख्या पर पूरी तरह से देश में नियंत्रण हो जाएगा। सर, कानून बनाने की क्या जरूरत है? नहीं, कानून तो पहले से बने हुए हैं, कानून में तो बने हुए हैं, अवेयरनेस का कानून है, नसबंदी का कानून है, कई तरह के कानून बने हुए हैं। सिर्फ कानून से जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर सकता है। हम जब तक ज्ञानवान लोगों को नहीं बनाएंगे तब तक इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। और बिहार सरकार की जो पहल है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की जो पहल है, उस रास्ते से जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकता है। और इस बात की खुशी होगी कि पूरा देश आज बेटियों को पढ़ाने में सरकार पूरी मदद करे, उनको आगे बढ़ाए, इसकी आवश्यकता है। तो आपने सुना किस तरीके से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयानों के बाद से बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने साफ साफ कह दिया कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए तो कानून बने ही है, कोई अलग से कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने भी कहा कि जब तक बेटियां पढ़ लिख करके शिक्षित नहीं हो जाएंगी तब तक जो है जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार हम लोग लगे हुए कि कैसे
बेटियों को शिक्षित किया जाए और उसके दिशा में पहल भी नीतीश सरकार पहल भी कर रही है। और बेटियां जब शिक्षित हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक अपने आप जो है यानी जनसंख्या पर हम लोग नियंत्रण पा सकते हैं। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।